हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं डेट नंबर्स विच हैविंग एचसीएफ 1। इसका मतलब है कि कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग तक वो एक होता है। और हम एक अदर वर्ड्स में इसको कह सकते हैं पेयर ऑफ नंबर्स डेट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि अगर हम ये एक एग्जांपल लिया मैंने टू, टू के फैक्टर क्या होंगे? टू के फैक्टर होंगे 1 और 2। और 15 के फैक्टर होंगे कितने? 3 और 5। अब इसमें टू के फैक्टर हो गए 1 × 2 और 15 के फैक्टर हो गए आपके 3 × 5। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका एचसीएफ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है 2। और 15 के फैक्टर में 2 × 3। तो इसके मल्टीप्लाई में अगर हम 1 और लिख दें तो ये तो इसके फैक्टर ही होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। तो जिनका एचसीएफ 1 होगा उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट चलते हैं। अब है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये कहना है डेट नंबर विच इज टू लेस और टू मोर देन अदर प्राइम नंबर। मतलब कि एक प्राइम नंबर आपने लिया, जैसे कि एक आप समझो कि एक प्राइम नंबर हमने लिया 3, उससे दो माइनस, तो दो लेस या फिर उससे दो प्लस देन अनदर प्राइम नंबर। तो ये हमें क्या देगा? एक अनदर प्राइम नंबर देगा। जैसे कि इसने दे दिया 5, तो एक को प्राइम ट्विन प्राइम हमारे क्या हो गए? 3 और 5 होगा यहाँ पर। तो इन अदर वर्ड्स में कह रहा है डेट नंबर विच हैज प्राइम गैप ऑफ 2। मतलब कि हमारा कोई प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल है 17 और 19। हमें पता है कि हमारा 17 और 19 ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों में हमारा गैप कितना है? देखिए 17 + 2 कितना हो गया? 19। और 19 - 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 17। तो ये दोनों क्या हैं? ये हमारे हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। इन्हें क्या रहा है? डेट नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव प्रॉपर डिविजर या फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। तो एक एग्जांपल इसका मैंने लिया 6। 6 में हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स करे। फैक्टर्स हमने 6 के फैक्टर्स करे तो क्या क्या आए? 1 2 3 एंड 6। तो लैंग्वेज में हमें क्या बोला कि ये जो नंबर है डेट नंबर 6 विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव प्रॉपर फैक्टर्स या डिविजर्स, जो इसके ऑल फैक्टर्स हैं इनके एक्सक्लूडिंग नंबर itself। इसका ये जो नंबर है ये भी तो इसका एक फैक्टर है। तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे उनका सम 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक हमारा परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार से आप चेक करते हैं। सेकंड नंबर मैंने एग्जांपल में दिया है 28। आप इसको 28 को चेक कर सकते हैं। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स आर 1 होगा, एक 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा और कितना होगा? 7 होगा और कितना होगा? 14 होगा और 28 नंबर इटसेल्फ होगा। तो आप इनको चेक कर सकते हो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इन सबको आप ऐड करो। देखो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो ये क्या हो गया? ये भी एक हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है। देखो परफेक्ट नंबर के लिए एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द परफेक्ट नंबर आर इन द फॉर्म। जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं ना, ये परफेक्ट नंबर इस फॉर्म में होते हैं आपके 2n-n-1 इनटू ब्रैकेट में 2n-1, ये इसकी फॉर्म है। बट
यहाँ पे टू की पावर n-1 एक हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, टू की पावर n-1, यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो कितनी आएगी टू की पावर n-1 की वैल्यू? टू की पावर 3 माइनस 1, टू की पावर 3 कितनी हो गई? 8, 8 माइनस 1 7, 7 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर अपना चेक कर सकते हैं, हमारा परफेक्ट नंबर कितना आएगा यहाँ से। तो परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू टू की पावर n-1, टू की पावर n-1 इज इक्वल टू टू की पावर n हमने कितना रखा था? 3 माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी? 7 इज इक्वल टू टू की पावर 3 माइनस 1 टू की पावर 2, दैट मीन्स 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। और 28 आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे हमारा 28 एक प्राइम नंबर है। हमने ऊपर एक एग्जांपल करा 28 के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, या कोई भी हमारा नंबर है, सपोज करिए 5732.15। अब हमें इसको लिखना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में, मानक रूप में। तो मानक रूप की जो आपकी फॉर्म होती है वो होती है 1.234 इंटू 10⁻। इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और 10⁻ समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखो 5 पॉइंट अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो यहाँ 5 के पहले, 73215। अब मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। अब ये 10 की पावर में, तो हमने कितनी डिजिट शिफ्ट करा है अपने पॉइंट्स को? 1 2 3, 3 डिजिट शिफ्ट करा है ना लेफ्ट साइड में, तो पावर +3 हो जाएगी। यही आपका क्या है? यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ये चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर 732400900 इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n-k। ठीक है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता करनी है पहले। 732400900। देखो इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं दिया, तो हम पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो 7.32400900 इंटू 10⁻। देखिए अब हमने कितनी डिजिट शिफ्ट किया है पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 10 3 और 3 6 और 3 9, 9 डिजिट हमने अपने पॉइंट को शिफ्ट किया, तो 10⁻9 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे k इंटू 10⁻n से। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू क्या कितनी है? k इज इक्वल टू 7.32400900 और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 9। तो हमें क्या करना है? n माइनस k की वैल्यू बतानी है, तो हम बता देंगे n माइनस के इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी? 9 माइनस k की वैल्यू 7.324009। इसे इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखो 9 और सब्ट्रैक्ट करना है हमें। यहाँ पे तो पॉइंट नहीं दिया, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट। अब यहाँ पे कितनी? 32409। अब देखो ऊपर 9 के आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे अब हम 0 लगा लेंगे। ये अब बस हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 1 9 9। जब कैरी ले लेंगे, देखो कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। अब ये कितना आ जाएगा? 5 7 अब 6.1 और ये वैल्यू आएगी आपकी किसमें? प्लस में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर ये इस, इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, तो कैसे बताओगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 198 7.804230500 इंटू 10⁻9। 10⁻9 किस में है? वही ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर
दिस इज इतनी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो आप। सबसे पहले कैसे लिखोगे, 5.458730 इंटू 10 कितनी आ जाएगी, 3 और 3 6 और एक साथ 10 आ जाएगी 7। कंपेयर कर दो आपको इसको k इक्वल टू 10 n, k इंटू 10 n से। तो k की वैल्यू कितनी, 5.458730 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 7 है। तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, n प्लस k की वैल्यू आप बतानी है कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 5.458730। तो देखो इसमें इसको ऐड कर दो, पॉइंट तो इसके बाद लगेगा। 7 और 5 12, 12.458730। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर मैच कर रहा है कौन सा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर दिस इज इतना। देखिए 0.00001278 ये नंबर दिया है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें k इंटू 10 दिया मानक रूप। तो अब पॉइंट हमारा यहाँ पर है, पहले तो पॉइंट ही नहीं था किसी क्वेश्चन इसमें, और यहाँ पे पॉइंट हमें दिया है वो भी राइट साइड, डिजिट है हमारी इधर। तो देखो कितना शिफ्ट करेंगे हमें 1 पॉइंट लाने के लिए, 1.278 लेकर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 तो इंटू 10⁵, लेकिन ये आएगा आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट टू राइट। पॉइंट क्या हो रहा है, पॉइंट हो रहा है आपका शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसीलिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो अब ये आ गई। यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.278, n इज इक्वल टू -5। हमें किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, k प्लस n की। तो 1.278 प्लस ये माइनस में है वैल्यू, तो 1.278, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 227.3। तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, क्योंकि माइनस इसका है ये प्लस में है। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 14.96 10 इंटू ये इस, इन दोनों की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है हमें। 14.96 इंटू 10⁻10 माइनस 3.84 इंटू 10⁸ यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ पर 10⁻10 है। तो किसी एक को हमें 10⁸ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप एक काम करो, जो लोएस्ट पावर है उसको आप कॉमन ले लो। यहाँ पे 14.96 लोएस्ट पावर हमारी 10⁸ है, ये कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे कितनी बची, 10⁻2 बची माइनस 3.84। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10⁸ ब्रैकेट 10⁻2 है, 10⁻2 का मतलब 100, 10⁻2 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। तो अब आप इसको स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 की, 1496 आ जाएगा ये, माइनस 3.84। इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके, 61.2941 इंटू 10⁸। अब ये आपके का नंबर आ गया। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, 1.49216 इंटू 10⁸ इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 शिफ्ट हो रहा है तो 10⁻3। अब आपको ये पता है कि अगर पावर मल्टीप्लाई में हो, वो सेम नंबर मल्टीप्लाई में हो, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻11 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया है, देन x इज रिटन एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। आप जैसे प्रीवियस में करा था वैसे ही इसको भी हमें क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 597 इंटू 10⁻22 प्लस 73.5 इंटू 10⁻21। क्या है, लोएस्ट पावर आप यहाँ से अपनी कॉमन ले लोगे, कितनी आ जाएगी, 597 इंटू 10, जब 22 में से 21 कॉमन ले लिया 10 प्लस
73.5, ठीक है। 10⁻21 ये कितना आ जाएगा 5970 प्लस 73.5, ऐड कर दो इसको। 10⁻21 इंटू कितना आएगा 0.5, ये 3, 7 14 4 और 1 10 की 0 और 1 6, इतना आ गया। अब क्या है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो 6.0435 इंटू 10⁻, कितना शिफ्ट किया 1 2 3 शिफ्ट किया, तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई, ये देखो। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड करेक्ट है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ये हमारी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।